नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, अभी मैं ये आपको एकदम फास्ट, शॉर्ट एंड स्वीट में ये रिव्यू देने वाला हूं रियल एस्टेट के। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का नाम है रुनवाल टाइमलेस। उसके पहले रुनवाल के पास आया, उससे पहले एक और बिल्डर के पास था और उस बिल्डर का नाम है इजी होम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और जब ये प्रोजेक्ट इजी होम के पास में था तो उसका नाम था फ्रीवे 37। फ्रीवे 37 प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया रुनवाल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने, और काफी रिसेंटली टेक ओवर किया, मतलब 1.5-2 साल पहले टेक ओवर किया है। और रुनवाल टाइमलेस का मतलब होता है कि बिना कोई समय, एजलेस, टाइमलेस। तो ऐसा ही कुछ है ना, जैसा नाम है वैसा उसका शायद काम भी है, क्योंकि ये टाइमलेस प्रोजेक्ट जो है ये खत्म होने वाला है मार्च टू सितंबर 2026 के पीरियड में, यानी करीब करीब 4 साल के बाद खत्म होने को जा रहा है। लेकिन उसका शुरुआत हुआ था 2008 के साल में, यानी कि अगर कोई बच्चा होता जो 2008 में जन्मा होता तो 2026 में शायद वो बच्चा नया नवजात शिशु शादी के एज तक पहुंच जाता, शादी के लायक बन जाता या बन जाती। तो ये जो प्रोजेक्ट है रुनवाल टाइमलेस, ये एक एसआरए प्रोजेक्ट है। एसआरए प्रोजेक्ट्स में भी कई टाइप के होते हैं। तो जो सिंपल होते हैं वहां पर एक ही सोसाइटी होता है, एक ही सोसाइटी से आपका डीलिंग होता है। लेकिन ये एसआरए प्रोजेक्ट्स में 3 सोसाइटीज के साथ डीलिंग हुआ है। अब ये जो प्रोजेक्ट है रुनवाल टाइमलेस, उसके मैं लैंडमार्क्स आपको बताता हूं। प्रतीक्षा नगर सायन ईस्ट अनिक बस डिपो के पास में है, मोनोरेल डिपो के पास में है, माड़ा कॉलोनी के पास में है, शास्त्री नगर सीएचएस कोलीवाड़ा के पास में है। और ये जो जमीन है वो जिस जमीन के ऊपर बनने वाला है प्रोजेक्ट लैंड, उसको कहते हैं सॉल्ट पैन लैंड। यहाँ यानी कि जहां पे नमक बनता है वो जमीन है जो एकदम समतल है और करीब करीब सी लेवल के पास में है। उसका एलिवेशन बहुत कम रहता है। इस टाइप के जमीन को फ्लड प्लेन लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे फ्लड बहुत आसानी से होता है। पानी का बहाव का जो रास्ता है वो यही होता है, खाड़ी वगैरह वगैरह। तो ये खाड़ी और फ्लड प्लेन उस लेवल पे बनने जा रहा है ये प्रोजेक्ट। दोस्तों, मैं ये सब आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इनके अग्रीमेंट प्रोफोर्मा में उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है कि आप अगर फ्लैट खरीदने जाते हो और ये बुकिंग करते हो इसका, तो आपने सब कुछ समझ लिया है, ये प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझ लिया है और उसके बारे में आपने पूरा रिसर्च कर लिया है। और अब यानी आप किसी इल्यूजन में नहीं हो, किसी छल में नहीं हो, छलावे में नहीं हो कि ये प्रोजेक्ट का क्या है। और आपने ये प्रमोटर का जो टाइटल है, यानी कि रुनवाल का जो टाइटल है प्रोजेक्ट के ऊपर, वो भी ठीक से समझ लिया है। इन शॉर्ट, प्रोजेक्ट की जो भी खामियां हैं आप समझ चुके हो। ऐसे आप लिख के गारंटी दोगे एग्रीमेंट में, तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट की खामियां समझा रहा हूं। खूबियां भी होगी, बहुत सारी खूबियां होगी। 900 सेल कंपोनेंट फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है। साथ में 2 एसआरए बिल्डिंग्स भी बनेंगे, और एसआरए बिल्डिंग्स बनाने जा रहा है या बनाया जा रहा है बाय इजी होम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मेन पर्सन 1 राजेंद्र राजन है और उनके फैमिली मेंबर्स हैं। अब इसमें हुआ ऐसे है कि एसआरए ने राजेंद्र राजन को परमिशन दिया था कि आप ये स्लम्स को रिहैबिलिटेट करो, और ये स्लम्स को रिहैबिलिटेट करने के बाद आपको सेल कंपोनेंट बनाने को मिलेगा इस तरीके से। तो 2 बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं रिहैब कंपोनेंट, जहां पे वो स्लम वाले लोग रहने जा रहे हैं, और एक बिल्डिंग बनने जा रहा है, उसके विंग्स होंगे। लेकिन ये एक बिल्डिंग बनने जा रहा है सेल कंपोनेंट का, जो बनाएगा रुनवाल। तो सेल कंपोनेंट बनाएगा रुनवाल
और रिहैब कंपोनेंट बनाएगा ये इजी होम सॉल्यूशंस। तो ये दो का ज्वाइन होके बनता है ये पूरा एसआरए प्रोजेक्ट। अब इसमें आप अगर बुक करते हो तो इसकी खामियां क्या हो सकती है? तो एक खामी ये है, मैं आपको समझा दूं कि रुणवाल के आने से पहले इजी होम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑलरेडी कुछ लोगों को बुकिंग दिया हुआ था इन दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड फ्रीवे 37। और फ्रीवे 37 में जो बुकिंग्स दिए थे उन्होंने पैसे कलेक्ट किए थे। तो सीए का जो सर्टिफिकेट है उससे पता चलता है कि 204 करोड़ कलेक्ट भी हुए थे पब्लिक से और विड्रॉ भी हुए थे, यानी खर्च भी हुए थे करीब करीब 204 करोड़। अब ये 204 करोड़ का क्या हुआ होगा भाई? उन्होंने रिहैब कंपोनेंट के बिल्डिंग्स बनाए होंगे, बना रहे होंगे, इट मे बी इन प्रोग्रेस, हम ये जानते नहीं है क्योंकि ये सब डिटेल्स रेरा पे दिख नहीं रहा है। लेकिन रिहैब कंपोनेंट के बनने में और इन लोगों को पब्लिक को पुनर्वसन करने में, स्लम पब्लिक को पुनर्वसन करने में, उनको रीसेटल करने में थोड़ा सा कुछ झगड़ा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि लिटिगेशन किया गया है हाई पावर्ड कमेटी के सामने। देखिए दोस्तों, रीहैब कंपोनेंट्स जो होते हैं, रीहैब ये एसआरए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एक एपेक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ऑफ एसआरए बनाया जाता है जो मंत्रालय में बैठता है और वो लोग ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल करने के चक्कर में रहते हैं। इट इज नॉट अ कोर्ट बट इट गिव्स कोर्ट लाइक ऑर्डर्स। तो कुछ ना कुछ लिटिगेशन है जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के सामने है, 2019 से है और आज के तारीख में भी है। एग्जैक्टली क्या है बताया नहीं है, ये डिटेल रेरा पर नहीं है। इतना ही है कि ये एक लिटिगेशन है 2019 का। दूसरी बात ये, यानी कि कुछ तो डिस्प्यूट है। अब आप अगर रुणवाल के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो फॉर सेल कंपोनेंट, देखिए दोस्तों, आप अगर रुणवाल टाइमलेस में बुक करोगे तो अग्रीमेंट साइन करने के समय आपका अग्रीमेंट होगा रुणवाल के साथ। ये कंपनी जो है इजी होम, उसके साथ में आपका अग्रीमेंट नहीं होने वाला है, समझ के चलो। तो रुणवाल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल कंपोनेंट, इजी होम वो कंपोनेंट बना रहा है, रिहैब कंपोनेंट बना रहा है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिहैब कंपोनेंट बना के स्लम डवेलर्स को पुनर्वसन करे। अब इश्यू ये बात का है कि अगर इजी होम ने वो काम करने में फेल किया, कोई गड़बड़ी हुई या कोई डिस्प्यूट हो गया उसको लेके, तो क्या होने वाला है कि रुणवाल का जो कंपोनेंट है सेल कंपोनेंट, वो इसके ऊपर कंडीशनल है। रुणवाल को डेवलपमेंट राइट मिल रहे हैं क्योंकि इजी होम उन लोगों का पुनर्वसन कर रहा है। अगर पुनर्वसन ठीक से नहीं होता है तो यहां पे डेवलपमेंट राइट जो है सेल कंपोनेंट बना के बेचने का, उसके ऊपर असर पड़ेगा। उसके ऊपर स्टे ऑर्डर कोई ला सकता है, कोई गड़बड़ी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होता है, होता भी होगा, नहीं भी होता होगा, क्या इश्यूज हैं कोई नहीं जानता है। और एक और इश्यू ये है कि फ्रीवे 37 में जो, यानी वो ये प्रोजेक्ट का जो पुराना नाम है, उसमें हमारे जो इजी होम सॉल्यूशंस ने जो फ्लैट्स बेचे थे, अलॉटीज बनाए थे, 204 करोड़ कलेक्ट किया था टुवर्ड्स, पता नहीं बुकिंग लिया था, 20% लिया था, 50% लिया था, ये हम जानते नहीं है। लेकिन जो भी लिया था, 900 फ्लैट्स बनने वाले हैं अभी आज की तारीख में एज पर रेरा, करीब करीब 900। तो ये जो बुकिंग लिया था 204 करोड़, वो अलॉटीज का नाम कहीं भी रेरा में दिख नहीं रहा है। बुक कितने फ्लैट्स बुक हुए हैं उसका कहीं नाम दिख नहीं रहा है, कि ऐसे नहीं दिख रहा है कि इतने फ्लैट्स बुक हुए हैं और 204 करोड़ कलेक्ट हुए हैं। और भी खर्चा होना है, 495 करोड़ का एस्टिमेट है प्रोजेक्ट का। जो अभी बाकी का जो भी खर्चा है वो करेगा रुणवाल। तो ये है प्रोजेक्ट रुणवाल टाइमलेस,
यानी कि रुणवाल टाइमलेस प्रोजेक्ट के पेट के अंदर एक और प्रोजेक्ट बैठा हुआ है जिसका नाम है रनवे 37। और रनवे 37 प्रोजेक्ट जो सेल कंपोनेंट था उसके पीछे बैठा हुआ है एसआरए कंपोनेंट, जो स्लम वालों को पुनर्वसन करना है, उनको घर देना है, उनको मकान बना के देना है। दिया है कि नहीं दिया है, पूरा किया है, आधा अधूरा किया है, क्या किया है हम नहीं जानते। तो ये प्रोजेक्ट में क्या आप घर लेना चाहोगे? ये है प्रोजेक्ट का इन शॉर्ट रिव्यू, रुणवाल टाइमलेस। अगर ले रहे हो समझ बूझ के लीजिए, रिसर्च करके लीजिए, इसमें रिस्क क्या हो सकता है, इसमें आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है वगैरह आप सोच के लीजिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन का जो खतरा होता है वो कुछ और ही होता है। और खास करके आज के तारीख में जब वर्ल्ड वॉर सर पे मंडरा रहा है, रूस और यूक्रेन का जो वॉर है वो यानी काफी भयानक प्रोपोर्शंस में चला गया है, और विश्व युद्ध अगर हो गया तो ये उसका असर आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे क्या पड़ेगा, कोई प्रोजेक्ट पे क्या पड़ेगा, वो जरा सोच के आप प्रोजेक्ट में पैसे डालिए। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश देवबंद नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।